अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। गुज़श्ता दिनों जब नवाज शरीफ साहब ने क्वेटा का दौरा किया और उसके बाद 15 इलेक्टेबल्स समेत 20 जो कद और शख्सियात थी, उन्होंने जब नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार की तो हर तरफ एक अजीब सा जो है वो शोर मचा हुआ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं अब वो इस खुशी के ऊपर फूले नहीं समा रहे कि पता नहीं कितना ज्यादा उन्होंने कोई जो है ना वो नया कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि 15 इलेक्टेबल्स जो है ना अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इलेक्टेबल्स होते क्या है और क्या वाकई नवाज शरीफ साहब जो है वो इतने मकबूल हो गए हैं कि जिधर जाते हैं लोग बस शाना बशाना उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि बस जो कुछ है अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही है और दूर दूर तक कोई भी शख्स जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि उसको पाकिस्तान की वजारत उज़्मा जो है अब वो सौंपी जाए। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि ये जो बार बार हम लफ्ज सुनते हैं कि इलेक्टेबल्स इलेक्टेबल्स और इलेक्टेबल्स, ये होते क्या हैं। अब बेसिकली किसी जमाने के अंदर इनको अशराफिया का नाम दिया गया था। अब फिर जो है कुछ सरफिरों ने इनको जो है स्टेटस को का नाम देना शुरू कर दिया। अब फिर उसके बाद जैसे जैसे जो है ना वो लोगों को पता चलता गया कि यार ये इस तरीके से है, तो कुछ बदतमीज किस्म के लोग सरफिरे कह लें या स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लें, उन्होंने इनका नाम रखा जी लोटे। लेकिन उसके बाद जो है लोटो से हटकर ये जरा एक अच्छा सा डिसेंट सा नाम, क्योंकि डेफिनेटली इनका एक बड़ा अहम किरदार अदा होता है हुकूमत को बनाने में गिराने में। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, बनाने वालों ने कहा कि लोटा नहीं हम कहेंगे, ये तो बेइज्जती है हमारे लोगों की और वो जो हमारे इशारों के ऊपर जो है सब कुछ कर जाते हैं उनको भाई लोटा का लेबल क्यों लगाया जाए। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा डिसेंट सा लफ्ज रख दिया इलेक्टेबल्स। तो बेसिकली ना अगर आप इंटरनेशनली वैसे ही आप जरा ना गूगल के ऊपर जाए ना और वहां पे लिखे कि इलेक्टेबल्स कौन होते हैं तो सामने आपको ना बीबीसी की स्टोरी नजर आएगी। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्टेबल्स जो है ना खुश होने की जरूरत नहीं है, दर हकीकत ये लोटे ही होते हैं। और उसके अंदर उन्होंने मजीद ये भी बताया कि इनका जो एक मकसद होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि इक्तदार के अंदर रहना है। और इनको जो वोट मिलता है ना वो लिसानी कबायली ग्रोही या फिर इसके साथ साथ बरादरी सिस्टम के अंदर इनको वोट मिल जाता है। और उसके बाद इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि इक्तदार के अंदर रहना है, अपने लोगों की नौकरियां लगवानी है और उसके साथ साथ अपने रोजगार को बेहतर बनाना है। किस तरीके से यूज होते हैं या मिस यूज होते हैं इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्टेबल्स दर हकीकत जो है वो लोटे ही होते हैं, लेकिन बस उनकी जरा इज्जत अफजाई के लिए जो है इलेक्टेबल्स का लेबल उनके ऊपर लगा दिया जाता है कि चले वो भी खुश रहे, उनको लाने वाले भी खुश रहे, उनको बनाने वाले भी खुश रहे, उनसे फायदा उठाने वाले भी खुश रहे। ये तो हो गया जी इलेक्टेबल्स। अब बजाहिर अगर देखा जाए होना तो ये चाहिए था कि अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर इलेक्टेबल्स जो है वो नून लीग के अंदर शामिल हो रहे थे तो इसके ऊपर तो जश्न मनाना चाहिए था, साफियों को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये वो लोग हैं जी जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत से फायदा उठाते हुए और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर जो है ना वो नून लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो आप आए ना जरा इंटरव्यूज करें, इनसे सवाल जवाब करें ताकि जो बाकी पाकिस्तानी है उनको भी पता चले कि नून लीग जो है वो कितने बड़े बड़े जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब क्वेटा गए तो वहां पे तो साफियों को बिल्कुल जो है ना उधर झलक भी नहीं देखने दी गई। नवाज शरीफ साहब से उनको दूर रखा गया, उन लोगों से दूर रखा गया जो इलेक्टेबल्स थे और जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी। और उसके बाद वहां की जो साफी कम्युनिटी है उनका ये ख्याल था कि ये लोग खौफजदा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनको लगता है कि पता नहीं साफियों के हथे चढ़े तो वो किस तरह के सवाल करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क्यादत है उसके लिए नए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, इधर तो हमने जो है ना साफियों को और मीडिया को करीब जो है ना फटकने भी नहीं देना, फटकने भी नहीं देना, करीब आने ही नहीं देना बिल्कुल। तो ये एक हकीकत है जो बदकिस्मती से हो रही है। अगर नवाज शरीफ साहब इतने ही मकबूल हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो समझती है लोग धड़ धड़ उनके साथ शामिल हो रहे हैं, तो भाई जो शामिल हो रहे हैं वो किसी नजरिए के ऊपर हो रहे होंगे ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आशिकी और जुनून की हद तक उनकी अवलीन तरजीह होगी। तो डेफिनेटली अगर वो शामिल हो रहे हैं तो उनके पास इस चीज का जवाब भी होगा, वो तो फिर खुलकर सामने आना चाहिए ताकि पता चले कि भाई इस शमूलियत की क्या वजह है। लेकिन उसके ऊपर तो नहीं, साम सूंघ जाता है, बिल्कुल सामने कोई चीज आने ही नहीं देनी। तो ये सिलसिला आखिर में कब तक चलता रहेगा और इलेक्टेबल्स से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो साख है उसके अंदर बेहतरी आएगी या वो मजीद जो है वो कमजोर होगी। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक और चीज जी, बड़ी एक लोग कह रहे हैं कि बड़ा शर्मनाक किस्म का बयान सामने आया है। लोग कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो सोच है ना वो 1990 वाली सोच है, वही पुरानी सोच है।
और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि क्वेटा के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे जलसे भी होते हैं, वहां खवातीन भी जाती हैं, वो आती हैं, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं, वहां कोई धमाल या नाच गाना नहीं होता और ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। ये नहीं कि अब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की तरफ था। और इससे पहले अगर लाहौर की तकरीर का जिक्र किया जाए तो उसके अंदर भी उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन खवातीन के ऊपर इस तरीके से एक तंज और ये जरूर इस तरीके से फिक्रे अदा किए थे, जो कि शायद एक साबिक वजीर आजम जो बार बार कई दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे और मुबैना और मुमकिन तौर के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो शायद एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे, तो खवातीन के हवाले से इतनी तंग नजरी का मुजाहरा और वो 1990 की सोच यकीनी तौर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब का एक कमेंट में पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बस साबित हो गया कि लंदन और ऑक्सफोर्ड में भी रहकर कुछ नहीं होता, मतलब आप वहां पे भी रह लेंगे तो सोच वही है जो आपकी है। लेकिन ये मसला नहीं है। मसले का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ये चाहता है कि इंतखाबात हो और वो इंतखाबात जो है वो इल्जामात की जद में ना रहें, पाकिस्तानी अवाम जिसको अपने लिए बेहतर समझती हैं उसको वोट दें, तो फिर ये जो इंतखाबात हैं इनके अंदर शफाफियत को यकीनी बनाना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जलसा उसके ऊपर पाबंदियों और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वीवीआईपी किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा हो, वहां पे तो जलसे जुलूसों के अंदर जो है वो हर तरह की मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा कोई शख्स लेकर जा रहा हो तो उसकी गिरफ्तारी डाल ली जाए या उसको जो है वो तंग किया जाए। अगर ये वाली चीज होगी तो फिर ना सिर्फ ये जो इंतखाबात हैं इनकी शफाफियत के ऊपर जो है वो लोग जो है हमेशा शक करेंगे, बल्कि एक तवील अरसे तक सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा तो नहीं होगा इन इंतखाबात के नतीजे में, लेकिन ये एक तवील अरसे तक इल्जामात की जद में रहेंगे। अब अगर पाकिस्तान को सही मानों के अंदर एक फलाई रियासत बनाना है, एक खुशहाल मुस्तहकम और नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान बनाना है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा इसका फैसला बंद कमरों में नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम को करना चाहिए। आपकी नजर में क्या ये इंतखाबात जो हैं इसके नतीजे के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी अफरा तफरी है, उसका खात्मा होगा या फिर मजीद मसाइल बढ़ेंगे? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।